हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर वैशेषिक दर्शन में वर्णित समवाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व आप सभी को बता दूं, वैशेषिक दर्शन हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी दर्शन हो, सभी से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत वैशेषिक दर्शन के ही अंतर्गत अभी तक मैं आपको 9 से 10 लेक्चर पूर्व में दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर सप्त पदार्थ के अंतर्गत जो समवाय है, इसको यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम जो वैशेषिक दर्शन है, इसका परिचय थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने इसके बारे में पूर्व में भी चर्चा की है। देखेंगे, वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, जिस प्रकार से योग दर्शन सांख्य का पूरक है, वेदांत दर्शन मीमांसा का पूरक है, उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। ये जो वैशेषिक दर्शन है, आप देखेंगे आस्तिक अर्थात वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक किसे कहते हैं, ये सब हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, वैशेषिक दर्शन आस्तिक अर्थात वैदिक दर्शन कहा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जो ये दर्शन है, इसके जो प्रणेता हैं महर्षि कणाद हैं। इस दर्शन को अन्य औलुक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चीज़ें आप वेबसाइट पर जा करके पढ़ भी सकते हैं और लेक्चर भी आप चैनल पर अन्य देख सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर जो अपना जो मुख्य टॉपिक है समवाय संबंध, ये यहाँ पर प्रारंभ करें। तो समवाय संबंध को जानने से पूर्व आप देखेंगे, हमें संयोग संबंध को जानना भी अत्यावश्यक है। जो संबंध है दो प्रकार का होता है, एक होता है समवाय संबंध, एक होता है संयोग संबंध। ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह तो समवाय संबंध है, लेकिन समवाय संबंध के साथ साथ हम यहाँ पर संयोग संबंध को भी जानेंगे। दोनों में क्या भिन्नता है, और आप संयोग संबंध जानेंगे तो समवाय संबंध जान जाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम मैं आपको बता दूं कि जो समवाय संबंध है, ये सप्त पदार्थ के अंतर्गत महर्षि कणाद ने रखा है। अब हम संयोग संबंध की चर्चा करें तो कहते हैं कि संयोग संबंध क्या है, तो कहते हैं संयोग संबंध समवाय संबंध के विपरीत है। संयोग संबंध उसे कहते हैं जहां पर दो वस्तुओं का संयोग क्षणिक अर्थात अस्थायी होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं संयोग संबंध उसे कहते हैं जहां पर दो वस्तुओं का संयोग क्षणिक अर्थात अस्थायी होता है। क्षणिक का तात्पर्य होता है कुछ समय के लिए, अस्थायी अर्थात आज है कल नहीं होगा। तो दो वस्तुओं हो या फिर दो से अन्य वस्तुओं के बीच में जो संयोग हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए हो या फिर कुछ दिन के लिए हो, कुछ अंतराल के लिए हो, आज है कल न हो, ऐसा जो संयोग कहलाता है उसे संयोग, ऐसा जो संबंध कहलाता है उसे संयोग संबंध कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि पानी में चलती हुई नाव, हम देखते हैं जब हम नदी पार या फिर गंगा पार करते हैं तो इस हेतु हम नाव आदि का प्रयोग करते हैं। जब हम नाव आदि का प्रयोग करते हैं तो वो जो नाव जो चल रही है गंगा में या फिर नदी में, तो नदी तो अपना जो स्थान है या फिर उसका जो मार्ग है उसकी ओर दौड़ ही रही है, लेकिन जो नाव है, नाव का संबंध कुछ ही देर के लिए उस नदी से होता है। हमने नदी पार कर ली, गंगा पार कर लिया, तो नाव का संबंध नदी या फिर गंगा से नहीं होता। या फिर जिस प्रकार से हम पेन के माध्यम से कॉपी पर लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो उस दौरान कॉपी पर जो हमारा हाथ है या फिर जैसे कि पेन है, उसका जो संबंध होता है कुछ समय के लिए होता है और उसके पश्चात वो संयोग टूट जाता है या फिर वो जो संबंध है वह हट जाता है, तो इसे संयोग संबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल, वर्तमान समय में जो जिसे हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में या फिर दोस्त के बीच में या फिर किसी भी लड़की लड़के के बीच में जो संबंध वर्तमान समय में जो चल रहा है वह संयोग संबंध ही है। आज जुड़े कल टूट गया, शादी आज हुई कल टूट गई, तो इस प्रकार का जो संबंध है वह संयोग संबंध कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर संयोग संबंध आप जान चुके हैं। संयोग संबंध का ही विपरीत आप देखेंगे कि समवाय संबंध कहा जाता है।
अब इसे समवायी संबंध क्या है अब आप आसानी से जान पाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया समवायी संबंध उसे कहते हैं जो उन वस्तुओं में रहता है जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, समवायी संबंध उसे कहते हैं कि जहां पर दो वस्तु हो या फिर जितनी भी वस्तु आपस में मिली हो उन्हें अलग न किया जाए। अगर आप अलग करने का प्रयास करते हैं तो दूसरा खंडित हो जाएगा। इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे समवायी संबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर कहा कि तंतु और कपड़े के बीच का संयोग। अब आप देखें जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ा देखते हैं, तो जो कपड़ा है अगर आप कपड़े में से एक एक तंतु को हटाने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर बाद कपड़ा ही नहीं बचेगा। तो ऐसा जो संयोग होता है उसे समवायी संबंध कहा जाता है। या फिर कुछ आपने स्टोरियां कहानियां आपने सुनी होंगी। वर्तमान समय में तो सिर्फ हम कहानी ही सुन पाएंगे, ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है कि माता की मृत्यु हुई तो बच्चे की मृत्यु हो गई। अब वो ऐसा नहीं कि कोई समस्या थी इसलिए, या फिर जैसे कि पति की मृत्यु हुई तो पत्नी की भी मृत्यु हो गई, तो उनके बीच का जो प्रेम है, उनके बीच का जो संयोग है वह समवायी संबंध है। एक अगर जो खंडित हुआ तो दूसरा भी खंडित हो जाए। एग्जाम्पल और दूसरा देता हूं, जैसे कि घड़ा है। अब घड़े का निर्माण अगर हुआ है, आप घड़े में से अगर जो मिट्टी अलग करने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दीजिएगा घड़ा रहेगा नहीं, घड़ा समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो संयोग होते हैं, इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उन्हें समवायी संबंध कहा जाता है। मैं आपको बता दूं ये आपका मुख्य टॉपिक है। अगर आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर यूजीसी नेट योग से तैयारी कर रहे हैं, दर्शन के स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुराने लेक्चर अवश्य देखें, वेबसाइट पर जाकर के इन्हें अवश्य पढ़ें। तो समवायी संबंध क्या है ये आप यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से यहाँ पर जान चुके होंगे। आप सभी को बता दूं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूं जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें, आपने लेक्चर से कितना सीखा स्वयं जान सकें। इसके लिए आपको प्रथम प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? आस्तिक, नास्तिक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के बारे में पूछा है कि किस प्रकार का दर्शन है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवायी संबंध है? नित्य, अनित्य, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवायी संबंध कैसा है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म की संख्या है? 2, 4, 5 या फिर 6। तो वैशेषिक दर्शन में अनुसार इसके अनुसार कितने प्रकार के कर्म की चर्चा की गई है, कितने प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं इसी प्रकार से प्रश्न चैनल की ओर से 3 ई बुक के फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं। तीनों ई बुक योग ग्रंथों से संबंधित हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथ दिए गए हैं। आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य हैं? पृथ्वी, तेज, काल या फिर ये सभी। तो इनमें से द्रव्य कौन कौन से हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में वर्णित समवाय के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।